हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके हब 96। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे एचपी एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों इसका पोस्ट कोड हम 631 डिस्कस कर रहे थे। तो पेपर था हमारा टीजीटी आर्ट्स का। तो इसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो इसका हम पार्ट सी डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे क्वेश्चन होंगे 111 से लेकर 170 तक। तो दोस्तों आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये सारे जीके के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द चारकोलिथिक और स्टोन कॉपर फेज कंटिन्यूड अप टू अबाउट। तो ये इसमें पूछा गया है कि चारकोलिथिक तथा पाषाण ताम्र काल जारी रहा तो लगभग किस तक जारी रहता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 800 बीसी तक। ठीक है दोस्तों, 800 बीसी तक हमारा चारकोलिथिक एज जारी रहता है। इसके बाद आता है हमारा वैदिक पीरियड और उसके बाद आता है लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि राइस कल्टीवेशन इज एसोसिएटेड विद दी हड़प्पन साइट ऑफ। तो चावल की खेती किस हड़प्पन स्थान से संबंधित रही है। तो चावल की खेती संबंधित रही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लोथल से। आपने ध्यान रखना, लोथल से चावल की खेती का संबंध है, ध्यान रखें दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113। तो इसमें पूछा गया है कि ऋग्वेदा कॉन्टेन। तो ऋग्वेद में निहित है। तो ऋग्वेद में निहित है दोस्तों, इसमें निहित होती है ईश्वर के समान ऋचाएं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। हेम्स इन ऑनर ऑफ द गॉड्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द चीफ डाइटी ऑफ द संगमा एज वॉज। तो संगम युग के प्रमुख देवता कौन थे। तो संगम युग के प्रमुख देवता थे दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मुर्गुन। आपने ध्यान रखना, मुर्गुन। इस क्वेश्चन को हर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि ह्वेनसांग डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ कंबोज एज। तो ह्वेनसांग ने कंबोज राज्य का वर्णन किया। तो कंबोज राज्य का वर्णन किया था दोस्तों ह्वेनसांग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा राजपुरा, राजपुरा के रूप में। ठीक है दोस्तों, ह्वेनसांग किसके टाइम पीरियड में आए थे। तो ये आए थे दोस्तों हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में। आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म का त्रिशूल आकार का प्रतीक प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका प्रदर्शित नहीं करता है दोस्तों सिंबल हमारा बुद्धिज्म का। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी निर्वाण। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, निर्वाण को एक प्रदर्शित नहीं करता है, रिप्रेजेंट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ सी पोर्ट इन मौर्यन टाइम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक मौर्य काल के में समुद्र पतन नहीं था, तो यानी कि पोर्ट नहीं था दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 117 का। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा पैटर्न। आपने ध्यान रखना, पैटर्न एक समुद्र पोर्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यवनिका प्रयोग की शुरुआत द्वारा भारतीय रंगमंच थिएटर के विकास के लिए कौन जिम्मेदार है। तो who is responsible for the development of the Indian theatres by introducing the use of curtains। तो कर्टेन्स का यूज किसके द्वारा हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, कौन जिम्मेदार है इसके लिए। इसका सही आंसर आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी ग्रीक्स। ठीक है दोस्तों, ग्रीक्स इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 119 में कि सांख्य दर्शन को प्रस्तुत किया गया था। तो सांख्य सिस्टम वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो किसके द्वारा सांख्य दर्शन को प्रोपाउंडेड किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर बी कपिल के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कपिला के द्वारा इसको प्रोपाउंडेड किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 120। तो इसमें पूछा गया है कि हरिसेना इज द ऑथर ऑफ। तो हरिसेन लेखक हैं। तो हरिसेन किसके लेखक हैं दोस्तों। ए है हमारे ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद प्रस्थित के। ठीक है दोस्तों, इलाहाबाद प्रस्थित के लेखक हैं हमारे हरिसेन। आपने ध्यान रखना। और इलाहाबाद प्रस्थित किससे संबंधित है आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया हमारे कि राष्ट्रकूट साम्राज्य के संस्थापक थे। द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा किंगडम वॉज। तो फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटा किंगडम वॉज कौन थे दोस्तों इसके संस्थापक। तो इसके संस्थापक होते हैं दंती दुर्ग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा दंती दुर्ग। आपने ध्यान रखना, राष्ट्रकूटा किंगडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुहागवर्दी संघ मुख्यतः स्थापित किया गया था। तो सुहागवर्दी ऑर्डर वॉज एस्टेब्लिश्ड मेनली इन। तो एक इसके लिए कहां पे स्थापित किया गया था दोस्तों। तो ये किया गया था दोस्तों नॉर्थ वेस्ट इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना, नॉर्थ वेस्ट इंडिया। आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 123। तो 123 में पूछा गया है कि जागीर व्यवस्था को
पुनः किसने लागू किया गया था? तो हु इंट्रोड्यूस री इंट्रोड्यूस द जागीर सिस्टम। तो जागीर सिस्टम किसके द्वारा री इंट्रोड्यूस किया गया था दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा फिरोज तुगलक ने। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, फिरोज तुगलक के द्वारा इसको री इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि हु डिफीटेड हुमायूं एट दी बैटल ऑफ चौसा इन 1539। तो 1539 में चौसा की लड़ाई में किसने हुमायूं को पराजित किया था? तो किसके द्वारा पराजित हुए थे दोस्तों? तो ये हुए थे ऑप्शन नंबर ए शेरशाह के द्वारा। शेरशाह ने उनको चौसा के युद्ध में पराजित किया था। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल में एक फैक्ट्री स्थापित की? तो कब एस्टेब्लिश की थी दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक फैक्ट्री बंगाल में? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1651 में, 1651 में इसको स्थापित किया गया था। आपने ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कुका आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो कुका आंदोलन के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो इसके संस्थापक थे दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भगत जवाहरमल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1908 में बाल गंगाधर तिलक ने को 6 वर्ष का कारावास हुआ और उन्हें भेज दिया गया था। तो इन 1908 बाल गंगाधर तिलक वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 6 years एंड वॉज सेंट टू। तो कहाँ उनको भेजा गया था दोस्तों? तो उनको भेजा गया था ऑप्शन नंबर सी मांडेले में। ठीक है दोस्तों, मांडेले आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एट दी नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज। तो भारत के उत्तरतम भाग में सूर्य की किरणें हमेशा पड़ती हैं। तो किस तरह से पड़ती हैं दोस्तों? उत्तरतम नॉर्थ एरिया में कैसे पड़ेगी दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तिरछी पड़ेंगी दोस्तों, ऑब्लिक्यू पड़ेंगी। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, तिरछी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है 129 में कि पटकई बुम और दफादुम महत्वपूर्ण श्रेणियां हैं। तो पटकई बुम एंड दफादुम आर दी इंपॉर्टेंट रेंज ऑफ। तो इंपॉर्टेंट रेंज है दोस्तों ए है हमारी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी पूर्वांचल की। ठीक है दोस्तों, पूर्वांचल की एक इंपॉर्टेंट श्रेणी है या रेंजेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 130 में पूछा गया है कि द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें बोला गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के सिंधु गंगा के मैदान उदाहरण है। तो सिंधु और गंगा के मैदान किसके उदाहरण है दोस्तों? तो ए उदाहरण है हमारे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा निक्षेपित मैदान के। ठीक है दोस्तों, डेपोजिशनल प्लेन्स के उदाहरण है दोस्तों, आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? तो कौन सी रिवर एक एस्चुरी बनाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा, आप सभी को पता होगा एस्चुरी कौन सी नदी बनाती है हमारी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भागीरथी हुगली एक एस्चुरी बनाती है। आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंटर रेनफॉल इज इन तमिलनाडु इज ड्यू टू। तो तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है, जो तमिलनाडु है उसमें शीतकालीन वर्षा का क्या कारण होता है दोस्तों? उसका कारण होता है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, निर्वर्तनीय मानसून यानी कि रिट्रेटिंग मानसून, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल वेयरिंग स्टेट ऑफ इंडिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे महत्वपूर्ण तेल धारक राज्य है? तो तेल धारक राज्य कौन सा इनमें से? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असम। ठीक है दोस्तों, असम आपने ध्यान रखना, असम हमारा एक ऑयल वेयरिंग एक स्टेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा कि इसमें पूछा गया है कि झारखंड में कोडरमा प्रसिद्ध है। तो कोडरमा इन झारखंड इज फेमस फॉर। तो कोडरमा किसके लिए फेमस है दोस्तों? कोडरमा हमारा फेमस है ऑप्शन नंबर बी अभ्रक खदानों के लिए, यानी कि माइका माइनिंग के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि मोस्ट ऑफ इंडियाज कल्टिवेटेड लैंड्स इन अंडर। तो भारत की अधिकांश भूमि कृषि भूमि है। तो कृषि भूमि किस पर अधीन है दोस्तों? तो ए अंडर हमारे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, एक स्थानबद्ध कृषि के आधार पे। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, सेडेंटरी कल्टीवेशन हमारे, इसका सही आंसर होगा, आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया 136 में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इन नॉट सिचुएटेड ऑन द वेस्टर्न
कोस्ट। तो निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? तो पश्चिमी तट पे दोस्तों, पश्चिमी हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे पूछा गया है, तो ये कौन सा होगा दोस्तों? स्थित नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तूतीकोरण। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना, तूतीकोरण हमारा इस वेस्टर्न कोस्ट पे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समुद्री शैवाल महत्वपूर्ण स्रोत है। द सी स्वीड्स आर इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ। तो एक इसके लिए हमारा एक इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, एक आयोडीन के लिए। ठीक है दोस्तों, सी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि जारावास आदिवासी हैं जो निवास करते हैं। तो जारावास आर ट्राइब्स लिविंग इन। तो जारावास किस में रहते हैं दोस्तों? और रहते हैं हमारे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान आपने ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द प्राइम मेडियम पासिस थ्रू। तो मुख्य यमुत्र हमारी गुजरती है। तो यमुत्र हमारी कहां से गुजरती है दोस्तों? हमारी प्राइम मेडियम। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आपने ध्यान रखना, ग्रीन बीच से। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, ग्रीन बीच से हमारी ये गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, विच स्टेट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन। तो कौन सा जल संयोजी लाल सागर और हिंद महासागर को जोड़ता है? तो कौन सा हमारा एक स्टेट है दोस्तों? तो स्टेट होती है हमारी, इसका सही आंसर होगा बाब अल मंददेव। आपने ध्यान रखना, बाब अल मंददेव इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ड्राई विंड सांता आना ब्लो इन। तो शुष्क हवा सांता आना बहती है। तो सांता आना कहाँ पे बहती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में आती है सांता आना, एक ड्राई विंड है, ये भी पूछ सकते हैं कि ड्राई विंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेडरल सिस्टम विद स्ट्रॉन्ग सेंटर हैज बीन बोरोड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय प्रणाली को भारत के संविधान में अंगीकार किया गया। तो एक इसके कहां से किया गया दोस्तों? एक किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 142 का, ऑप्शन नंबर बी, कनाडा से। ऑप्शन नंबर बी आपने ध्यान रखना, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। तो 143 में पूछा गया है कि प्रोसीजर फॉर सर्टेन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट हैज बीन डिस्क्राइब इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राज्य में विधान परिषद के गठन की प्रक्रिया भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में व्याख्याकृत है? तो किस अनुच्छेद में आती है दोस्तों? जो हमारी लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 169, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 144 में पूछा गया है, टू होम इज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल। तो मंत्री परिषद किसके लिए, किसके प्रति जवाबदेह होता है? तो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है दोस्तों? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किस लिए जवाबदेही होती है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आपने देखा, भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रति जिम्मेदार होते हैं हमारे मंत्री परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, हु डिसाइड्स वेदर अ बिल इज अ मनी विल और नॉट। तो हमारे कोई भी धन विधेयक होता है, तो उसको उसका कौन सा हमारे डिसाइड करता है, कौन डिसाइड करता है कि वो मनी बिल है कि नहीं है? तो उसे डिसाइड करता है दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है दोस्तों, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, निम्न में से क्या किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार नहीं है? तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट। तो कौन सा इसमें से सही आंसर होगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, एडवाइजरी जुरिडिक्शन नहीं आता है दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस हैज बीन गिवन टू पंचायत अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो किस में आता है दोस्तों? भारत का संविधान ने किस अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया है? तो संवैधानिक दर्जा दिया गया है पंचायतों को, तो ये दिया गया दोस्तों। इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 243, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट वॉज इनेक्टेड इन इंडिया इन द ईयर। राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था वर्ष। तो ये कब किया गया था? फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका सॉरी दोस्तों,
इस तो क्वेश्चन था हमारा 148, तो 148 का सही आंसर होगा दोस्तों ये फिजिकल हम बजट मैनेजमेंट एक्ट इनेक्ट किया गया था दोस्तों, ये किया गया था हमारा ऑप्शन नंबर डी 2003 में। ठीक है दोस्तों, 2003 में इसको इनेक्ट किया गया था दोस्तों, आपने ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज said to be a मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान कौन सा और संविधान संशोधन था हमारा, अधिनियम है दोस्तों, जिसको मिनी संविधान कहा जाता है। तो वो आता है हमारा 42nd अमेंडमेंट, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा 149 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। तो निम्न किस भारतीय राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। तो राजकीय भाषा किस एक हमारा एक ही ओनली वन स्टेट है, तो इसकी एक इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, तो इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए नागालैंड। ऑप्शन नंबर ए आपने ध्यान रखना नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 151। तो 151 में पूछा गया है कि किसी वस्तु का भार कम से कम हो जाएगा जब उसे रखा जाता है। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट वुड बी मिनिमम व्हेन इट इज प्लेस्ड एट। तो कहां पे प्लेस्ड किया जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 151 का ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर, द सेंटर ऑफ द अर्थ, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेफर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग अ स्प्रिंग इज। तो स्प्रिंग के निर्माण के लिए निम्न में से किसको प्रायिकता दी जाती है। तो किसको प्रायिकता दी जाती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्टील को, आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, द कनकेव लेंस इज आल्सो नोन एज द, एक अवतल लेंस को निम्न नाम से जाना जाता है। तो कनकेव लेंस को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अपसारी लेंस। ठीक है दोस्तों, डाइवर्जिंग लेंस के नाम से भी जाना जाता है कनकेव लेंस को। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉर्निंग स्टार। तो निम्नलिखित में से किसे भोर का तारा कहा जाता है दोस्तों, तो भोर का तारा और इवनिंग का तारा कहा जाता है दोस्तों, और ट्विंस ऑफ अर्थ भी कहा जाता है इसे। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हमारा वीनस। ठीक है दोस्तों, शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ इज अर्थ क्रस्ट में। तो भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक बहुलता से पाई जाने वाली धातु है, तो कौन सी धातु है दोस्तों, आप सभी को पता होगा, वेरी इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा एल्यूमिनियम, आपने ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 156। तो 156 में पूछा गया है कि ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज एन। तो ग्लास को निम्न के रूप में उत्तम व्याख्याकृत किया जाता है। तो किसके रूप में इसको व्याख्याकृत किया जाता है दोस्तों, डिस्क्राइब किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आपने ध्यान रखना सुपर कोल्ड लिक्विड। ठीक है दोस्तों, अति शीतित द्रव्य, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेलुलोज है एक, तो सेलुलोज इज ए। तो सेलुलोज क्या है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 158 में पूछा गया है कि काला आजार बीमारी का वाहक है। तो वेक्टर ऑफ द काला आजार डिजीज, तो क्या होता है काला आजार के एक डिजीज का वाहक, तो होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर होगा सैंड फ्लाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर, आपने ध्यान रखना सैंड फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एपीकल्चर इज एसोसिएटेड विद। तो एपीकल्चर का संबंध है, तो एपीकल्चर का संबंध होता है दोस्तों, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मधुमक्खी से। ठीक है दोस्तों, यानी कि हनी बी से संबंधित होता है एपीकल्चर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, द ऑर्गन इफेक्ट बाई तो डिप्थीरिया इज। तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग है, तो डिप्थीरिया से प्रभावित अंग होता है दोस्तों, तो इसका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, थ्रोट, ऑप्शन नंबर डी यानी कि ग्रीवा, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हिंदी से, तो हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं 61 से। आठ आंसू रोना मुहावरे का अर्थ है, तो आठ आंसू रोने का मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा फूट फूट कर रोना, ऑप्शन नंबर डी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है निडर में समास है, तो निडर में समास होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अव्ययभाव समास, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अत्यधिकता का विपरीत अर्थ है,
तो अत्यधिक का क्या होता है विपरीतार्थ विलोम शब्द। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, उपत्या इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों 164 में, जो प्रतिज्ञा भय को दूर करती है के लिए शब्द है, तो उस प्रतिज्ञा को क्या कहते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, अभ्यदान इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि तत्सम शब्द है, तो तत्सम शब्द इनमें से कौन सा है दोस्तों, तो इनमें से तत्सम शब्द है ऑप्शन नंबर ए दंत। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि शुद्ध शब्द हैं, तो शुद्ध शब्द कौन सा है इनमें से, तो शुद्ध शब्द है हमारा ऑप्शन नंबर, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर एक ए। ठीक है दोस्तों, एक तारा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट में पूछा गया है कि खट्टा का भाववाचक है, तो खट्टा का भाववाचक होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, खट्टापन, ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि यौगिक शब्द है, तो इनमें से कौन सा एक यौगिक शब्द है दोस्तों, तो इनमें से एक शिवालय और यौगिक शब्द है ऑप्शन नंबर सी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछना है दोस्तों फ वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो फ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 170, तो 170 में पूछा गया है दास का पर्यायवाची है, तो दास का पर्यायवाची होता है दोस्तों किंकर, आपने ध्यान रखना किंकर इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो हम आज हमने डिस्कस कर लिया इसके टोटल पार्ट दोस्तों टीजीटी के पेपर के। इसका पोस्ट कोड था 631। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।